Hello Geminis, hello Scorpios. If you are a Gemini dealing with a Scorpio, or if you are a Scorpio dealing with a Gemini, then this is the reading for you for the month of October and also 10 days of like November. So let's check out Gemini's feelings towards their Scorpio and the Scorpio's feelings towards their Gemini and the final outcome. And then I pick out three cards for your marriage, chances of marriage, and advice cards, some love messages from your partner, whoever watching this video, right? And the songs. So let's start with the first pile. You may switch the your energies, right, if you feel like. So let's see first Gemini's love energy towards the Scorpios. So there is a page of cups, there is a seven of pentacles, there is a tower card, there is a nine of pentacles. Lots of cards like flipping out for this pile. So page of pentacle. Okay, so this is the energy of Geminis. First of all, there is some sort of a tower moment in their life. Something is like shaking their whole world, and because of that they feel like so much independent sort of a energy they are like. सॉरी फ्रेंड्स अगर मैंने इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया हो तो मैं हिंदी में बताती हूँ आपको. ये जेमिनाइज की लव एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ऑल्सो फॉर द 10 days लाइक प्रायर ऑफ नवंबर. तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ शेकिंग मूवमेंट हुई है जेमिनाइज की लाइफ में, लाइक अ टार कार्ड विच दे डोंट एक्सपेक्ट. जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हुआ है. या तो ये ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है या समथिंग कुछ डिस्ट्रक्टिव जो जो कि यू नो किसी तरीके से कहते हैं ना पैरों तरह से ज़मीन खिसक गई, वो वाली एनर्जी इस कार्ड से आ रही है. और दूसरा ये कि जो जेमिनाइज है अब वो अपनी जो सिंगल पावर है उसे एम्ब्रेस कर रही हैं किसी न किसी तरीके से, और ये अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, हाई कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी सिंगल पावर में आ रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, अपना टेक केयर खुद कर रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं. सेल्फ आप कह सकते हो पैम्पर कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम है कूट कूट के भरी हुई. तो यहाँ पे जो है सेल्फ लव देखने को मिल रहा है, अपनी टेक केयर खुद कर रहे हैं, पेंटिकल वाइज स्टेबल हैं. तो अपनी इस ब्यूटीफुल सिंगल सॉर्ट ऑफ एनर्जी को बढ़ा रहे हैं. और यहाँ पे 2 पेजेस आए हैं, आप देखिए. पेज ऑफ कप्स ऑन द पेज ऑफ पेंटिकल. तो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं जो जेमिनाइज हैं, अपनी सिंगल पावर को एम्ब्रेस किया है. कुछ यहाँ टार मूवमेंट हुई है उनकी लाइफ में जो कि काफ़ी जिसने उनको हिला दिया है, और अब वो सिंपली वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की, और मे बी देयर पेंटिकल्स और मनी एरिया को थोड़ा ग्रो करने की या किसी चीज़ की किस चीज़ का इंतज़ार है. ठीक है, और देन वो जो अपना ऑफर है स्कॉर्पियोज को ऑफर करेंगे, बट दैट इज़ जस्ट ऑन अ स्टार्टिंग नोट. बहुत ही यहाँ पे दोनों ही कार्ड जो निकल के आए वो पेजेस हैं सिंपल. तो एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे इमोशन से भरा हुआ. सो यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट एक स्टार्टिंग नोट पे एक सिंपल पेज के तौर पे एक मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं जेमिनाइज, या सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये मैसेज भेजें या ना भेजें. दैट्स इट, दैट्स द एनर्जी ऑफ जेमिनाइज. एंड लेट्स सी द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियोज. सो हियर वी हैव the 6 of cups, the 2 of wands, lovers card. ओके, 3 ही कार्ड्स निकल के आए हैं हमारे स्कॉर्पियोज के लिए, बट यहाँ पे निकल के आया है 6 of cups, 2 of wands and the lovers card. so that is all representing लाइक यहाँ पे सोलफुल कनेक्शन है. जो दोनों ही कार्ड हैं लवर्स और ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एक सोलफुल सा कनेक्शन जो है वो स्कॉर्पियोज फील करते हैं, स्पेशली समथिंग लाइक 6 ऑफ कप्स. ऑलरेडी जानते हैं पास्ट में ये कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, तो ऑलरेडी जानते हैं, ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं, लेकिन वो क्रॉस रोड्स पे हैं. लेकिन उन्होंने अपने लिए जो एक चॉइस है, लाइफ का एक पाथ वो चुन लिया है. लेकिन लव की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, इमोशंस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं, राइट. और एक सोलफुल सा कनेक्शन फील करते हैं जो कि डिवाइन की द्वारा प्रोटेक्टेड है, ऐसा फील करते हैं. और लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते थे उनकी लाइफ में, उन्होंने कोई एक रास्ता जो है ऑलरेडी अपने लिए चुन लिया है, चाहे वो इस पर्सन को लेकर ही हो और चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो. लेकिन दे हैव टू मेक वन डिसीजन इन देयर लाइफ, राइट. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड सोलफुल कनेक्शन. So that is the energy of Scorpios. You may also switch the roles if you feel like this is your energy and this is like your partner's energy, then you switch your roles. So let's see the final outcome for the month of
October. So here we have the Wheel of Fortune and the Three of Wands. So ये जो दो कार्ड हैं ये दिखा रहे हैं या सिंपली कुछ जो है एफर्ट्स पुट नहीं हो रहे हैं, एक वेटिंग पीरियड है, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में जो है किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग, राइट। एंड यस, देर इज़ अ वेटिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ वेटिंग पीरियड. Gemini is also waiting. They're also just moving into a particular direction, but there is some sort of a waiting for the right ships to come or divine timing to come. तो अब हम देख लेते हैं, इंतज़ार 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 हो रहा है यहाँ पे। और अब हम मैरिज के चांसेस के लिए मैं एक कार्ड निकालने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स तो भाई उछल उछल के आ रहे थे। 3 कार्ड आ गए यहाँ पे, मैंने तीनों ले लिए। किंग ऑफ कप्स, इसको साइड करते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या है, 6 ऑफ Swords and the last card is like 10 of Pentacle. Okay, beautiful energy. तो जो मैंने यहाँ पे शादी के चांसेस के लिए कार्ड्स निकाले थे फ्रेंड्स आपके, सबसे पहले तो यहाँ पे इमोशंस और लव तो है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। यहाँ पे किसी तरह का होल्डिंग बैक है, लेकिन लव प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। नेक्स्ट यहाँ 6 ऑफ Swords है, जो कि दिखा रहा है जो भी डिस्टर्बेंस थी उसको छोड़ छाड़ के जो है दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स यहाँ दिखा रहा है कि ब्यूटीफुल होम लाइक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ सॉर्ट ऑफ मटीरियल एंड ऑल। तो और मनी की भी कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे। तो ये आप अगर पूछो तो ओवरऑल सारे तीनों के तीनों कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे जो है यहाँ पे मैरिज के चांसेस बन सकते हैं डिवाइन टाइमिंग पे, राइट। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा 10 ऑफ पेंटिकल वाला, और इमोशंस की क्योंकि कमी नहीं है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के बीच। और यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए, या मनी फाइनेंशियल कोई कमी नहीं होने वाली इस कनेक्शन को। तो उस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है। अब हम ले लेते हैं लव मैसेजेस। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसके पार्टनर की तरफ से उसके लिए लव मैसेजेस। सो लेट्स सी, यू आर माई फेवरेट वर्क ऑफ आर्ट। तो आपका जो भी पार्टनर है वो आपको एज ए वेरी हाईलाइट और हाई रिगार्ड्स में देखता है। नेक्स्ट लव मैसेज है, आई सॉ माई सेल्फ इन यू द फर्स्ट सेकेंड आई लेड आइज ऑन यू। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आइज के थ्रू एक दूसरे को, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाला मैसेज यहाँ निकल के आया है कि आइज के थ्रू जो है सेम सोल, अपनी ही सोल को दूसरे की आंखों में देखने वाली बात है यहाँ पे। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, उनको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी पसंद है। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज लाइक, आई फाइंड यू इन म्यूजिक। हो सकता है सॉन्ग सुनते वक्त ये इंसान आपको याद करता हो। You feel like the sweetest home I have ever known. So this is again resonating with the twin flame connection, that is all about feeling the sense of home, like knowingness the another person, like feeling of knowingness that I know this person. So everything you have ever said to me I have taken to heart. तो जो भी आपने भाई इस इंसान को बोला है उसने दिल पे लगा लिया, चाहे आपने अच्छा बोला हो चाहे बुरा बोला हो। तो ये थे लव मैसेजेस। अब एक एडवाइस लेंगे आप लोगों के लिए। 2 एडवाइस कार्ड निकल के आए हैं इस रीडिंग के लिए, तो दोनों ले लेंगे हम। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल्स फॉर अलाउइंग मी टू सी दैट एवरी डे इज अ लर्निंग डे। तो दोनों ही यहाँ पे जो है ये मुझे म्यूचुअल सी एनर्जी लग रही है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक कहते हैं ना डिवाइन लेसन सीखना है, अपनी ही लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ओ माई गॉड, वाओ ब्यूटिफुल। एक्चुअली आई शफल अ लॉट एंड आई डोंट सी द कार्ड्स and see unconditional love. So there is some sort of a unconditional love between both of you. In this reading I'm getting this is like a mutual advice for both of you, and the means some sort of a study and learning and lessons, karmic lessons going on in the life of both of these persons. And at the same time both share the unconditional love, both have so this reading is like a twin flame reading for me. So unconditional love is like the divine mother. Thank you, Divine Mother, for helping me to give and receive the love I deserve. So this is like all about the love that we gain from the Mother Earth, right? So that is, and they shared that unconditional love together, both of these energies, both piles, right? And yeah, next what we take songs. So what song you have? Let's see क्या निकल के आया है। तुम ही आना फ्रॉम मरजावा। ओके, ये मरजावा या तो मूवी है या वटेवर है, आप चेक कर लेना। तुम ही आना ये सॉन्ग है। और एक सॉन्ग और आया था आप लोगों के लिए, क्या आया है, सोच ना सके कितना चाहता हूँ। तो ये भी एक सॉन्ग है, ये पंजाबी सॉन्ग है आई गेस।
सोच ना सके। तो ये 2 सॉन्ग्स आपके लिए निकल के आए थे, एक छोटी सी रीडिंग थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।